देखो क्या है कि एक सद्गुरु, एक बुद्ध व्यक्ति जब किसी को देख रहा है और तुमको वो एहसास घटता हुआ लगता है अपने अंदर, जिसे प्रेम की तरह हम ट्रांसलेट करते हैं, वो वही है कि वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे देखता है। वो निगाह जो तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व से परे देखती है, वो अचानक तुम्हारे अंदर कुछ करने लगती है। तुम क्या हो, तुमने अपने को क्या माना है, तुम्हारी क्या कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, कोई इनसे सरोकार नहीं। वो बस तुम्हारे अंदर की उस संभावना, तुम्हारे अंदर की उस असीमता, तुम्हारे अंदर की उस दिव्यता को जब देखती है, थोड़ी देर के लिए तुम भी वैसे ही हो जाते हो। प्रेम में भी निगाहें एक सद्गुरु जैसी होती हैं, इसीलिए उन निगाहों का इतना आकर्षण है। कवि और शायर उन निगाहों का वर्णन ही करते रहते हैं। कुछ हमेशा वैसी निगाह नहीं रहती। कभी जब कोई किसी के प्रेम में सचमुच में होता है तो उसके लिए व्यक्ति विदा हो चुका होता है। उसके लिए व्यक्ति की सीमाएं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ, उसकी उपयोगिता, अनुपयोगिता, उसका व्यक्तित्व सब विदा हो गया है। उसने उसको देखा बस उसके होने की तरह। तुम हो और तुम्हारा होना ही बस महत्वपूर्ण है। बस जब भी कोई इस निगाह से किसी को देखता, अचानक व्यक्ति कहीं ऊपर उठ जाता है, एक्सप्लोजन होता है। यही बात मैं पहले भी कह रहा था, प्रेम का यही आकर्षण है। क्यों व्यक्ति खोजता है कि कोई मुझे प्रेम की निगाह से देखे। प्रेम की निगाह से देखे तो फिर वही प्रश्न उठेगा कि तुमको क्या देखे वो। तुम्हें कुछ नहीं देखता, तुम बस हो, जैसे भी हो। तुम्हारे होने की पूरी स्वीकार्यता, पूरी एक्सेप्टेंस, और यही तुम्हारी बीइंग है। तुम अपने अंदर ऐसे ही हो। तुम्हारे अंदर ना कोई लिमिटेशन है, ना तुम्हारे अंदर कोई टैग है, ना तुम अमीर हो, ना गरीब हो, ना तुम छोटे हो, ना बड़े हो, ना उपयोगी हो, ना अनुपयोगी हो। तुम हो बस, और होना ही इतना बहुमूल्य है। ये एक प्रेम की निगाह भी तुम्हारे अंदर पैदा करती। कोई भी व्यक्ति ऐसे देख सकता है। सद्गुरु की निगाह तो हमेशा ऐसे ही उठती। तुम जब ट्यून होते हो, तुमको वो निगाह आर पार भेद जाती। सद्गुरु ही क्यों, अगर तुम सेंसिटिव होगे तो कभी कभी तुमको एहसास होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई पेट है, कोई एनिमल है। ज़्यादातर तो एनिमल भी यूटिलिटेरियन होते हैं कि तुम उनको खाना देते हो, ये करते हो, उनकी केयर करते हो, तो वो तुम्हारे आसपास घूमते हैं। लेकिन कभी कभी वो तुम्हारी एनर्जी फील्ड से ट्यून होते हैं और तुमको बस ऐसे देखते हैं कि तुम्हारा होना ही बस उनके लिए उस क्षण महत्वपूर्ण है। तो वो निगाहें भी तुम्हें एकदम से किसी दूसरी दुनिया में भेज देती हैं। इसीलिए उनका भी इतना आकर्षण है। कई बार लोगों को समझ नहीं पड़ता कि क्यों इंसान पे इतना प्यार लुटाओ, इस जानवर को क्यों पाल रखा है किसी ने। कभी किसी क्षण में उस पशु की निगाह भी तुम्हारी तरफ जब उठती है तो केवल तुम्हारे होने के अस्तित्व का एहसास करा देती है, जस्ट योर बीइंग, और तुम किसी दूसरे जगत में पहुंच जाते हो। यही है। और सद्गुरु की निगाह में ये कांस्टेंट फैक्टर है। एक बार अगर वो निगाहें तुमसे टकराई हैं तो उनको तुम कभी भूलोगे नहीं, और हमेशा उस निगाह को ढूंढ लोगे। वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। यही उसका आकर्षण है।